महाराज, अरे महाराज किधर गए? महाराज हैं? महाराज, महाराज अपना सिंहासन छोड़कर नीचे फर्श पर बैठे हैं और इतने चिंतित। महाराज को तो मैंने इतना चिंतित और कभी नहीं देखा। महाराज, महाराज। ओ मंत्री, आओ आओ। महाराज, आप अपना स्वर्ण सिंहासन छोड़कर स्पर्श पर क्यों बैठे हैं? मैं काम वासना के बारे में सोच रहा था। काम वासना? इस पर क्या सोचना महाराज? अरे रे, गलत मत समझो। मैं बड़ा ही दुविधा में फंसा हूं ये सोचते सोचते कि जहां तक मैंने देखा है, सिर्फ छोटे बच्चे को छोड़कर बाकी सारे काम वासना में ग्रसित है। ये बड़ा अजीब लगा मुझे सोचकर। इस काम वासना के चक्कर में सारे बद्ध जीव यहीं पर अटके हुए हैं। मैं ये सोच रहा था कि ये कब जाकर खत्म होता है ये काम वासना। महाराज, यह काम वासना जो है मनुष्य की अंतिम सांस तक खत्म नहीं होता। अंतिम सांस के द्वारा ही यह काम वासना मनुष्य के शरीर से निकलती है। ये क्या कह रहे हो तुम मंत्री? तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये जो व्यक्ति, जो बूढ़े व्यक्ति जिन्होंने सारा कुछ देख लिया है, ऐश्वर्य, सब कुछ, काम वासना, सब कुछ, वो अभी भी काम वासना में अटके हुए हैं? अवश्य महाराज। मैं नहीं मानता। लेकिन महाराज, हमारे ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि काम वासना मनुष्य के अंतिम सांस तक रहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता। ये बूढ़े व्यक्ति, तुम्हें लगता है काम वासना में ग्रसित है? अवश्य महाराज। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके इस शंका को भी दूर कर सकता हूं। अवश्य। कैसे? आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन आपको मेरी इच्छा अनुसार चलना होगा महाराज। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन तुम्हें इसको साबित करना पड़ेगा। अवश्य महाराज। प्रणाम। पुत्री, जी पिताजी। तुम्हारी शिक्षा कैसी चल रही है? शिक्षा तो अच्छी चल रही पिताजी। देखो, अभी वसंत ऋतु है, इतने सारे फूल है, इनका आनंद ले लो। नहीं तो कुछ ही दिनों में ये अभी सारे फूल मुरझाने वाले हैं। जी पिताजी। अवश्य। ये मंत्री आने वाला था, कहां पर रह गया? प्रणाम महाराज। ओ, आ गए मंत्री। प्रणाम। प्रणाम राजकुमारी। प्रणाम मंत्री जी। महाराज, आपको याद होगा कि हमारे महल के समीप एक परिवार रहता है। वह परिवार में जो बुजुर्ग है, उसने अपने 3 पुत्र हमारे राज्य को समर्पित किए हैं और वह बुजुर्ग आज अपने अंतिम शैया पर लेटा है। वह बहुत बीमार है महाराज। तो मेरी इच्छा है कि आप उसे देखने चलिए। अवश्य। हमें ऐसे ऐसे लोगों को तो और देखना चाहिए। जी महाराज। चलो। लेकिन महाराज, बोलो। मेरी इच्छा है कि आप अपनी पुत्री यानी कि हमारी राजकुमारी को भी साथ ले चलें। राजकुमारी का वहां पर क्या काम है? महाराज, आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि जो काम वासना है मैं उसे सही साबित करूंगा, और आपने उसमें हामी भी भरी थी कि आप मेरी इच्छा अनुसार चलेंगे। तो मेरी इच्छा है कि आप अपनी पुत्री को यानी हमारी राजकुमारी को साथ ले चलें। ठीक है, जैसा तुम कहो। पुत्री, जी पिताजी। आओ, हम साथ में जाएंगे। अरे अरे, क्या हुआ इनको? कुछ पहले से तबीयत ठीक हुआ कि नहीं इनका? अरे मेरी छाती दुख रही है, मेरा पैर दुख रहा है। ठीक क्या? अरे आप घबराइए मत, मैं आ गया हूँ, सब सही हो जाएगा। अब लेट जाइए आराम से। हाँ, आपने दवा वगैरह खिलाया कि नहीं जो मैं देके गया था? हाँ, वो टाइम टाइम में देते हैं। देखिए, अब कुछ खास नहीं किया जा सकता है, उनका समय बहुत नजदीक है। वो इंतजार कर रहे हैं और आप भी इंतजार करिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? डायलॉग क्यों नहीं कि आप मेरे पिताजी? हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही, कि आपके पिताजी मृत्यु के बहुत ही करीब हैं। मेरे प्रिय मित्र,
मैं मृत्यु को बस एक प्रवेश द्वार की तरह समझता हूँ। जैसे कि कुछ समय पहले तुम्हारी पत्नी थी और कुछ काम से उस प्रवेश द्वार में चली गई, वैसे ही मृत्यु है। यहाँ संसार में लोग आते हैं, कुछ वक्त के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ पर कोई अपनी उपस्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मृत्यु बहुत ही क्षणिक है। आज वो आपके साथ है, कल किसी और के साथ होंगे। इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। यह तो जीवन का कर्म में लगा ही रहेगा। बस आप उनका ख्याल रखिए, और कोई ज़रूरत रहे तो मुझे आप बुला लीजिएगा, मैं अवश्य आऊँगा। अपना ध्यान रखिए आप। तो आप दरवाजे का आवाज निकालो। प्रणाम। क्या राजा और उनकी पुत्री राजकुमारी आपके घर आ सकती है? आइए महाराज। आपके जो पिता है उन्होंने हमारे राज्य के लिए बहुत कुछ किया है, तो राजा उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करने आए हैं। प्रणाम। प्रणाम महाराज, महाराज। प्रणाम महाराज। लेकिन मेरी एक इच्छा है, एक मिनट, कि हम जब उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखने अंदर जाएंगे तो कृपया करके राजकुमारी को हमारे दूसरे साइड खड़ा रखिए। ठीक है। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम। राजकुमारी को बता दीजिए। आओ, वो समझ गई। हाय मेरा पैर, अरे मेरी छाती, अशोक जी, मेरा पैर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए राजा जी। अरे अरे बेटी आओ आओ। कैसे आ गए? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बैठो बैठो, मेरे साथ बैठो। बताइए राजा जी। मैंने सुना तुम्हारे बारे में, तुम हमारे राज्य के लिए बहुत ही अद्भुत योगदान दिया है। हाँ हाँ मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा हमेशा। हाँ, वो तो बात सही है। अब तो मेरी छाती और पैर बहुत दुख रहा है, तो भी पता नहीं भगवान जी कब ले लेंगे। ठीक है, मैं औषधियाँ भेजता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, आप भेज दीजिए। चलिए महाराज। चलो पुत्री। ओह, महाराज, देखा आपने, वह बुजुर्ग अपनी अंतिम शैया पर लेटा है, किंतु उसने आपकी तरफ देखा ही नहीं। वह देख आपकी रहा था मैं पुत्री मंत्री। अब वो आपकी पुत्री की प्रति आकर्षित हो रहा था। अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया होगा महाराज। मानता हूँ मंत्री मैं, अब विश्वास है मुझे तुम्हारी बात पर। लेकिन ये काम वासना से छुटकारा कैसे पाया जा सके? तुमने ये तो साबित कर दिया कि व्यक्ति अंतिम समय तक ये काम वासना से छुटकारा नहीं पा सकता। तो क्या क्या मार्ग है जिससे इससे छुटकारा पाया जा सकता है फिर? महाराज, ऐसा कहा जाता है कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं वह इस प्रकार की मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कृष्ण के भक्त? ये जो काम वासना है, यही कारण है इन बद्ध जीवों को इस संसार में बांध कर रखने का। स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। फिर भी यदि कोई पुरुष या स्त्री इस काम वासना में फंस जाए, बंध जाए, तो इससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। और हमारे वेदों में इससे बाहर निकलने के बहुत से रास्ते बताए गए हैं महाराज, और उसमें से एक सर्वश्रेष्ठ रास्ता यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएं, और भगवान कृष्ण के नामों के उच्चारण से हम इस काम वासना से धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं महाराज। अति उत्तम। ऐसा है तो फिर मैं आज ही से नाम जाप करूंगा, और मैं ही क्यों नहीं, पूरे राज्य में इसका प्रचार करो। अवश्य महाराज, धन्यवाद।
तो इस ड्रामे में हम यह दिखा रहे थे कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वह काम वासना के प्रति इतनी बधित हो गई है कि वे अपना मुख्य इस जीवन का जो लक्ष्य है वह भूल रही है। तो हमारा यही कारण था इस ड्रामे को आज करने का कि काम वासना से दूर होने का बस एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य और एक ही रीजन है काम वासना से दूर जाने का कि हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप काम वासना से दूर जा सकते हैं। और हमारे दुखों का मेन कारण, जो मेन रीजन है, वो काम वासना ही है। काम वासना से ही आपके अंदर इच्छा जागृत होती है और जो इच्छा पूरी नहीं होती फिर आपको क्रोध आता है, और वो क्रोध आता है तो फिर आप गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो सारे दुखों का नाश करने का बस एक ही रास्ता है, वो है भगवान का नाम उच्चारण। और हमने इस ड्रामा में यही बताया है। हरे कृष्णा।